नमस्कार। मैं आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूं जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले जब हम पाम के एनालिसिस की बात करते हैं तो हम पाम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, यानी कि पाम का स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके का है। तो यहाँ पर अगर मैं आपके पाम के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपका ये जो पोर्शन है और जो ये ऊपर फिंगर का पोर्शन है, यानी इससे ऊपर जो फिंगर का पोर्शन है, ये लगभग बराबर स्थिति में, यानी कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल का मतलब अपना दिमाग का बहुत इस्तेमाल करता है अपनी प्लानिंग्स को सक्सेस करने के लिए, और खूब मेहनत करता है और दिमाग लगाता है कि कैसे, यानी हर चीज़ को वो कैलकुलेटिव अंदाज से करता है। यानी कि किसी की बात सुनकर के केवल कन्वेंस हो जाना, ऐसे लोग ऐसा नहीं करते। यानी कि ये लोग कन्वेंस होते हैं सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के आधार पर, यानी उन्हें अपने तरीके से एक चलने का उनका एक सिस्टम होता है, जिन लोगों की फिंगर इस तरीके की होती है। अच्छा, दूसरी आपकी जो सारी फिंगर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। स्ट्रेट फिंगर एक अच्छा इंडिकेशन है इस बात का कि प्लैनेट एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर इस फिंगर का, यानी ये वाली जो फिंगर है, इस फिंगर से, यानी कि ये हुई आपकी फिंगर ऑफ सन, यानी कि अपोलो फिंगर हुई, और ये फिंगर हुई आपकी जुपिटर यानी बृहस्पति की उंगली। जब जुपिटर की फिंगर आपकी अपोलो फिंगर से बड़ी हो जाती है, ऐसी स्थिति के अंदर आपका बृहस्पति जो है वो अपने शुभ कारकों को खो देता है। जब वो अपने शुभ कारकों को खोता है तो उससे आपको क्या नुकसान होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान आपको होता है, सबसे पहले तो बृहस्पति के, इससे आपकी एक तो सबसे पहले एजुकेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, यानी कि एजुकेशन में भी रुकावट आती है। दूसरा, आपका जो मैरिज है, यानी 7वां हाउस जो होता है आपका, दैट इज़ द हाउस ऑफ मैरिज, और यू कैन से द हाउस ऑफ पार्टनरशिप, और यू कैन से द जया भाव, और यू कैन से द हाउस ऑफ योर वाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि वो हाउस जो है वो अफेक्टेड हो जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर लेट मैरिज के चांस क्रिएट हो जाते हैं। लेट मैरिज यानी विवाह में देरी, यानी कि विवाह में विलंब। इस स्थिति के अंदर व्यक्ति का विवाह देरी से होता है। दूसरी बात, मान लीजिए विवाह हो भी गया तो विवाह के बाद व्यक्ति की जो मैरिज लाइफ है वो जो है इतनी शानदार नहीं होती, यानी कोई बेहतरीन नहीं होती। आप ये कहें तो भी गलत नहीं होगा। यानी कि हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं कि हैप्पीनेस आफ्टर मैरिज, जिसे हम कहते हैं हैप्पीनेस, यानी विवाह के बाद जो जीवन में खुशियाँ होती हैं, वो खुशियाँ जो हैं वो कम हो जाती हैं, यानी डिक्रीज हो जाती हैं। ये इसका नकारात्मक प्रभाव है। तीसरा, संतान उत्पत्ति के समय में दिक्कत आती है, यानी संतान से संबंधित दिक्कतें होती है, क्योंकि ये जो कारक है ना, ये कारक होता है, एक तो बृहस्पति होता है पुत्र का कारक, साथ में आपकी विवाह की खुशियों का कारक, विवाह का कारक, आपकी दैनिक जो आपकी इनकम होती है उसका कारक होता है। यानी दैनिक इनकम आपकी जो होती है, जिसे हम कहते हैं डेली वेजेस, जिसे हम कहते हैं, यानी आप जो घर गृहस्थी के लिए पैसा कमाते हैं, उस पैसे को बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आपको बृहस्पति को ठीक करना होगा। वो खराब क्यों है, उसके दो कारण हैं। वो कारण है, मैं आगे समझाऊंगा, कि ये प्लैनेट राहु, यहाँ पर जो राहु है इसने आपको दो जगह खराब किया हुआ है, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है वो एक तो यहाँ पर पड़ रही है और एक आपकी यहाँ पड़ रही है, यानी कि एक सन पे पड़ रही है और एक आपकी जुपिटर पे पड़ रही है। तो अब इसके पढ़ने से होगा क्या? इसके पढ़ने से ये फर्क पड़ता है कि जब इसकी दृष्टि जो है या एस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं वो सन के ऊपर पड़ता है तो पितृ दोष का निर्माण हो जाता है, और जब ये जुपिटर के ऊपर पड़ता है तो गुरु चंडाल योग बन जाता है। गुरु चंडाल, यानी कि ये आपके मैरिज के अंदर गुरु चंडाल योग बन गया और आपके कैरियर के अंदर ये पितृदोष बन गया। अब होगा क्या, जब तक आप इन दो योगों का या दोष जिसे कह लीजिए, इन दोषों का निवारण नहीं करेंगे, आपको जीवन में सफलता प्राप्त बिल्कुल नहीं होगी। आप बहुत भरसक प्रयत्न कीजिए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक इन दो दोषों का निवारण नहीं होगा आप जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो ये प्लैनेट है, इनका जो पोजीशन है, ये प्लैनेट की जो पोजीशन है वो डिस्प्लेस हो रही है, यानी कि इनके जो अपेक्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द प्लैनेट, दैट इज डिस्प्लेस्ड, और यू कैन से शिफ्टेड टू द अदर प्लैनेट्स, यानी दूसरे प्लैनेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इससे इस दोष का निर्माण और प्रबल हो जाता है, यानी कि उसकी प्रबलता बढ़ जाती है। अब हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये ठीक है, अच्छी पोजीशन में है, लेकिन आप यहाँ पर देखें इस पोजीशन के अंदर, अगर इस सेंटर में इस जगह को देखें आप, जो मैं राउंड शेप में कर रहा हूँ, यहाँ पर फेडेड हो गई आपकी लाइंस। क्या हो गई? फेडेड।
फेडेड का मतलब होता है लाइनों ने अपना रूप बदल दिया। फेडेड का मतलब लाइनों ने अपनी इंटेंसिटी को खो दिया इस स्थान पर। यहाँ पर ये आपकी फेट लाइन कमज़ोर हो गई, यहाँ पर आपकी, यहाँ आने के बाद इस जगह के बाद में इस पोर्शन के बीच में, यानी इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो इस पोर्शन के अंदर आपकी लाइफ लाइन कमज़ोर हो गई। तो ये जो सिचुएशन है, हालांकि ये तो काफ़ी लेट आएगी, ये जो एज है वो 50 साल के बाद होती है, इसलिए इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। लेकिन अगर हम बात करें एट प्रेजेंट की, तो यहाँ पर अगर आप स्थिति के हिसाब से देखें तो आपका मूवमेंट इस समय, जहाँ मैंने ये दो पैरेलल लाइंस खींची है, आप अपने जीवन में इस समय यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जो आपने सवाल किया कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप प्रयास करें, यानी कि अगर आप ये सन और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को अगर आप ब्रेक कर दें, यानी विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल रेमेडीज़, यानी कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो आपकी रेमेडीज़ होती है, उपचार होते हैं, उनसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये जैसे ही ब्रेक होगा तो योर सन लाइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपकी जो सूर्य की रेखा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसको यहाँ नीचे से सपोर्ट है, यानी कि इस जगह से सपोर्ट है। अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें कि ये सन लाइन जो है आपकी यहाँ तक आ रही है और ये 100% इस बात का इंडिकेशन है कि यू गॉट द गवर्नमेंट जॉब 100%। अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल और जो मैं रेमेडी आपको बता रहा हूँ, यानी सन की, यहाँ पर क्या हुआ कि आपके सन की जो गरिमा है, यानी कि सन की जो इंटेंसिटी है, सन की जो ऊर्जा है, सन की जो तीव्रता है, उसको राहु ने ग्रसित कर लिया, यानी कि राहु के प्रभाव ने उसको, यानी कि योर सन इज अफेक्टेड बाय द राहु, और यू कैन से राहु अफेक्टेड योर सन, ऐसा भी कहें तो गलत नहीं होगा। इससे क्या परिणाम प्राप्त होता है? इससे जीवन में खुशियां आनी बंद हो जाती हैं। यानी आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर उपलब्धियां अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई है और आप लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जीवन में अभी भी आपके कोई ऐसी चीज़ आई नहीं जिससे आपको जीवन में एक संतुष्टि हो सके कि हाँ मैंने ये चीज़ प्राप्त कर ली। निश्चित तौर पर यह उपलब्धि आपको मिल सकती है, लेकिन आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ा प्रयास का मतलब ये होता है कि आपको स्पिरिचुअल रेमेडी के बिना, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है सन प्लस राहु का और सन प्लस ये जुपिटर एंड राहु का, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जब तक ब्रेक नहीं होगा, आप जीवन में दो चीज़ों में बड़े मात खा जाएंगे, एक तो आपके वैवाहिक जीवन में और आपके कैरियर में, और दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर इन्हीं में व्यक्ति मात खा गया तो फिर मिलेगा क्या? तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको सन प्लस यानी कि राहु की रेमेडी, ये एक तरह से आप समझो कि राहु की रेमेडी होती है। राहु की रेमेडी, जब राहु पॉजिटिव हो जाता है तो आपको आपका सन और आपका ये सन और आपका जो जुपिटर है, इसका आपको परिणाम प्रॉपर प्राप्त होते हैं। और सन और बृहस्पति अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो ऐसी स्थिति में आपको मन चाहिए उपलब्धियां, यानी जो मैंने आपको कारक बताए वो, और पुरुष यानी मेल के अंदर सन बहुत बड़ा प्लेनेट है, क्योंकि सन जो है वो सभी प्लेनेट को पावर देता है, इसलिए सन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और सन जब तक स्ट्रांग नहीं होता तब, क्योंकि सरकारी नौकरी का कारक जो है वो सन है और आपकी यश और कीर्ति का कारक भी सन होता है, तो जब तक सन स्ट्रांग नहीं होगा आपको ये उपलब्धियां प्राप्त होने में दिक्कत होगी। अब बात ये कि क्या ऐसा करने से ये हो जाएगा? तो मैं ये कहता हूँ हाँ 100% हो जाएगा। उसका 100% होने का कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये सन लाइन जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि अगर इसके ऊपर से राहु का प्रभाव खत्म हो जाए, तो ये अपना जब परिणाम देगी ये सन लाइन, तो इतना ज़बरदस्त देगी कि यू गॉट द गवर्नमेंट जॉब 100% एंड यू गॉट द नेम एंड फेम इन योर कैरियर। ये बहुत अच्छी बात होगी। और राहु का जो प्रभाव अगर यहाँ से खत्म होगा तो ये आपके मैरिज के इवेंट को एग्जीक्यूट करने में आपकी मदद करेगा। इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ कह रहा था कि योर कॉम्बिनेशन ऑफ योर मरकरी एंड द जुपिटर इज़ वेरी गुड। It will indicate that you may go into the job like lecturer, यानी कि वे ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पर हो वहाँ पर भी आप ये प्रयास कर सकते हैं, यानी वहाँ पर भी आपके होने की संभावना अच्छी है, क्योंकि बुध और बृहस्पति का ये कॉम्बिनेशन आपको लेक्चररशिप या कोई ऐसे
गवर्नमेंट जॉब की तरफ धकेल सकता है, जिसमें कि वे ऑफ कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो, वो अब आप देखिएगा कि किस आधार पर वो होता है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ आपके थंब की। योर थंब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन, इन वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन, यानी कि सन की स्थिति आपकी बहुत शानदार है इसकी थंब की। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी महत्वाकांक्षा यानी आपकी जो डिज़ायर है वो फुलफिल होती है, डिज़ायर फुलफिल होती है, डिज़ायर फुलफिल होती है, यानी आपकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं ऐसी स्थिति के अंदर। यानी तो जब आपकी डिज़ायर फुलफिल होती है तो ऐसी स्थिति में आपकी मनोकामनाएं जो भी आप धारण करते हैं वो आपको प्राप्त होती है। दूसरी चीज़, अगर आप देखिए यहाँ पर इन लाइंस को अगर देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन आपके जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि दिलाने के लिए, इसी लाइन को हमें मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सॉरी, इस लाइन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यूँ देनी पड़ेगी क्योंकि यही लाइन आपके जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड दिस इज़ योर गवर्नमेंट जॉब, एक्चुअल में दिस इज़ योर गवर्नमेंट जॉब। तो ये उपलब्धि आपको हासिल करनी है हर हालत में, और उसके लिए आपको कुछ, मेरे हिसाब से, यानी कि मेरा तो जो कहना है वो मैं अपना मत आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस लाइन को के पूरी तरीके से इसको फ़ायदा उठाने के लिए हमें किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ी उपलब्धि देने के लिए तैयार है। दूसरी बात देखिए, ये यहाँ पर जो सर्किल बन रहा है ये इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में आपको धन की कमी रहने वाली नहीं है, यानी धन संचय जो है वो आपके पास जीवन में अच्छा रहेगा। योर मून इज़ वेरी मच इन गुड कंडीशन, यानी आज की स्थितियों में जो नवयुवक हैं उनके आधार पर अगर मैं आपके मून की बात करूं तो आपका मून बहुत अच्छा है, यानी आपके अंदर एक धैर्य है और आपके अंदर एक सहनशीलता है। ये धैर्य, सहनशीलता और कूलनेस आपको एक दिन जीवन में बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी, ये मेरा आपको कहना है। यानी यू गॉट द वेरी बिग सक्सेस ड्यू टू योर कूलनेस ऑफ योर माइंड एंड योर स्टेबिलिटी ऑफ योर माइंड। हालांकि कभी कभी आप बेचैन हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी कभी कभी कुछ नक्षत्रों में ठीक नहीं होती, और जब वो नक्षत्र आते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति भी उस समय डिप्रेशन में चली जाती है। अगर नीचे हम ब्रेसलेट लाइन की बात करें तो ये जो ब्रेसलेट लाइन्स है, ये लाइन्स, ये सुदृढ़ श्रेणी की ब्रेसलेट लाइन है। सुदृढ़ श्रेणी बोलते हैं इसको। सुदृढ़ का मतलब होता है कि ये कैटेगरी में व्यक्ति की उम्र जो है वो करीबन 79 ईयर होती है, तो यानी कि व्यक्ति दीर्घायु होता है, आप ये कह सकते हैं। और दूसरा, ये जो ब्रेसलेट लाइन है ये इस बात का इंडिकेशन है कि ओवरऑल आपकी लाइफ जो है वो शानदार जाने वाली, क्योंकि जब इस तरीके से ये एक ब्रेसलेट टाइप बन जाता है, यानी नीचे की तरफ यहाँ पर छोटी ये रेखाओं का एक ऐसा स्थिति जो आपके हाथ में दिखाई दे रही है, इस तरह का एक ब्रेसलेट टाइप लाइन से बन जाता है, तो इट इज़ वेरी लकी, यानी कि ये बहुत ही अच्छा होता है हर दृष्टिकोण से। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको सिंपल सी बात कह दूँ कि अभी तक आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आगे प्राप्त होने की बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन संभावनाओं में आपको सबसे पहले राहु का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। इस राहु को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आपकी ये उपलब्धियां प्राप्त करने में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखें, तो निश्चित तौर पर आपको, क्योंकि इसमें हर चीज़ प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो मैंने आपको बात बताई कि अगर हमने इस राहु का उपचार नहीं किया तो मेरा जितना भी यहाँ पर प्रेडिक्शन है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो सब गलत साबित हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर अभी बोलना नहीं चाहता अनटिल और अनलेस कि आप इस राहु का उपचार करें। अब देखिए, ये राहु का उपचार चाहे तो आप अपने लेवल पे करवाइए, चाहे आप इससे मेरे से आप बात कर लीजिए, तो जो भी आपको उपयुक्त लगे आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि आपको राहु को बैलेंस करना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप राहु को बैलेंस नहीं करेंगे, आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, जीवन की वो खुशियाँ नहीं मिलेगी जो एक व्यक्ति को चाहिए। यानी कि कैरियर की बात कर लें, चाहे विवाह की बात कर लें, चाहे संतान की बात कर लें, और जीवन में सुख और पैसे की बात कर लें, उसके लिए राहु का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राहु इस समय आपके दो भावों को, यानी लग्न को भी देख रहा है और साथ में आपके कैरियर भाव को देख रहा है और साथ में आपके 7वें भाव को देख रहा है। तो ये स्थिति जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको इस राहु को मैनेज करना है। जैसे ही आप इस राहु को मैनेज करेंगे, आपकी ये सब समस्याएं एक साथ सॉल्व हो जाएंगी। यानी कि अगर आपने ये पहले भी कर लिया होता तो शायद इसका एडवांटेज आपको पहले भी और जल्दी मिल जाता। बाकी आपकी, अगर मैं माइंड लाइन की बात करूं तो माइंड लाइन आपकी ठीक है, क्लियर है। और हार्ट लाइन की भी बात करूं तो हार्ट लाइन आपकी ठीक सैटर्न माउंट के अंदर घुस जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब सैटर्न के अंदर घुसती है तो व्यक्ति मनी माइंडेड हो जाता है। मनी माइंडेड,
मनी माइंडेड का मतलब जीवन में उसका जो एम होता है कि मुझे बहुत सा पैसा कमाना है, ऐसी उसकी इच्छा बन जाती है। यानी कि उसको किसी भी परिस्थिति के कारण समझ लो, चाहे उसका पारिवारिक माहौल के हिसाब से समझ लो, उसके जीवन में एक तमन्ना होती है कि मुझे जीवन में एक बार बहुत पैसा कमाना है। क्योंकि ये जब लाइन यहाँ पर आकर समाप्त होती है तो ये इसी बात को इंडिकेट करती है कि व्यक्ति हर समय उसके दिमाग में एक बात रहती है कि मुझे जीवन में कुछ करके पैसा कमाना है। तो इस तरह की ये संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर मार्स की बात करूँ तो मार्स की स्थिति के हिसाब से ये जो स्थिति है ये आपको मांगलिक बनाती है, यानी कि ये मंगल की स्थिति को दिखाती है, यानी आपके मांगलिक होने का योग है। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें, इससे आपके शरीर में एक एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट होती है और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना किसी भी सेंस में, उसको सहेज के रखना है। और वो सहेजने से आपके जीवन में आपके जो लक्ष्य की प्राप्ति में आपको उसमें और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ मैंने आपको बहुत सी बातें बहुत क्लियर और बहुत छोटे तरीके से समझा दी। आप इस बात को समझ जाएंगे कि सबसे पहली चीज़ तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि राहु का इलाज करना है। राहु देवता हमारे जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में बदलाव आने की संभावना बहुत कम है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। इससे रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बता दूँ कि रेमेडी के तौर पर यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। एक रेमेडी मैं आपको पहले बता देता हूँ, राहु से ही संबंधित है। बाकी इसका उपचार अगर आपको करना हो तो उसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। फिर भी इस ऑडियो वीडियो के अंदर मैं आपको एक रेमेडी देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप निवस्त्र होकर के कभी भी स्नान ना करें, यानी कि आप जब भी स्नान करें, वॉशरूम में जाएं तो सारे कपड़े उतार कर नहाएं ना, यानी नग्न होकर के नहाने की जो आदत है आपकी उसको बदल दीजिए। यानी कि आपके शरीर पर कोई गारमेंट होना चाहिए, जैसे हम कुआं या तालाब पर बैठकर नहाते हैं उस तरीके से नहाइएगा। इससे राहु बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक, 2 चुटकी नमक मिला लीजिए, उससे राहु का प्रभाव कम होता है। इसके अतिरिक्त राहु के उपचार के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।